हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपीएक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक बहुत बड़ी स्पेसशिप का सीन जिसके सामने बहुत से क्रिएचर घूम रहा था। और फिर उस स्पेसशिप की तरफ देखते हुए लूसियन अपनी खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो अनइम्प्रेसिव और कुछ हद तो से भी शायद दिखने वाला स्पेसशिप ये रिक्वायरमेंट स्पेसशिप है। इसके बारे में स्पीकर मुझसे कह रहा था, तो फिर ये चीज ऐसा हो रहा है। सच में दोस्तों, लूसियन यहाँ वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते लूसियन आप उस स्पेसशिप के अंदर जाने लगा। उसी वो लुसेंग के सामने और एक मार्शल आर्टिस्ट आकर लुसेंग से कहने लगा, तुम किसे ढूंढ रही हो अभी। जो सुनने के बाद लुसेंग पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर लुसेंग अपनी आईडी कार्ड को दिखाते हुए उस मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा, हेलो, मैं यहाँ पर आया हूँ इस स्पेसशिप के अंदर जाने के लिए। और फिर वो मार्शल आर्टिस्ट लुसेंग की उस आईडी कार्ड को लेने के बाद उसे देखते हुए अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज कर लुसेंग से कहने लगा, क्या सिर्फ लेवल 11? क्या तुम्हें सच में लगता है वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर तुम घूम सकते हो? और फिर वो मार्शल आर्टिस्ट जोर से चिल्ला कर लुसेंग से कहने लगा, तो फिर अंदर जाओ और एक प्लेस को धोने की बार वहाँ पर चुपचाप बैठे रहना। जो सोने की बार लुसेंग उस मार्शल आर्टिस्ट से और कुछ भी नहीं कहता और सिर्फ अंदर चढ़ जाता है। जिसे देखते हुए वो मार्शल आर्टिस्ट लुसेंग से कहने लगा, चारों तरफ घूमना मत, वरना मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तुम्हारे साथ अगर किसी भी तरह की एक्सीडेंट हो गया तो फिर। जो सोने की अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग उस स्पेसशिप के अंदर एक प्लेस की तरफ आ चुका है जहाँ पूरी तरह से एम्प्टी था। और फिर लुसेंग एक दौड़ को देखते हुए कहने लगा, क्या यही वो प्लेस है? और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग वहाँ पर अपनी आईडी कार्ड को स्कैन करने लगा। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के शायद वह दरवाजे के अंदर से कोई बाहर निकलने लगा अब। और दूसरी तरफ से लुसेंग का डोर अभी ओपन हो रहा था। और फिर उस दरवाजे के अंदर से एक एल्फ जैसा देखने वाला क्रिएचर बाहर निकल कर कहने लगा, क्या हो रहा है यहाँ पर? उसी पर लुसेंग शौक और उस एल्फ जैसा क्रिएचर की तरफ देख रहा था। और फिर वो एल्फ जैसा क्रिएचर लुसेंग को नोटिस करने के बाद थोड़ा शौक और कहने लगा, क्या? और फिर वो एल्फ जैसा क्रिएचर वहां जाते हुए लुसेंग की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या सिर्फ लेवल 11? लेकिन ये चीज सोच में बहुत ज्यादा अलग महसूस हो रहा है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अपने दरवाजे को खुलने के बाद उस डोर के अंदर जाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग के रूम का अंदर का सीन जो पूरी तरह से टूट चुका था। उसे देखते हुए लुसेंग थोड़ा शौक होकर खुद से कहने लगा, क्या ये किस तरह का रूम है यहाँ पर? और फिर लुसेंग एक टेबल पर हाथ रखते हुए खुद से कहने लगा, ये सराउंडिंग बिल्कुल गार्बेज जैसा बन चुका है। क्या मैं कोई गलत शिप में आ चुका हूँ? वो लोग जो लोग इंतजार दामे से बेहतर फिल्म में जाने के लिए क्वालिफाई बन जाते होते हैं वो लोग एथलीट और लेवल 11 के पावरहाउस होते हैं। टेरिस गाय का नोबेल जो लोग स्टारशिप के रीजन के अंदर अपने लिए एक नाम को भी बना सकते हैं। मैं उनसे किसी भी तरह की लग्जरी चीज नहीं चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर रहना किसी भी सेक्ट के अंदर रहने से अलग नहीं है। और फिर लुसेंग खुद को शांत करते अपनी बेद व बेदते हुए कहने लगा, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो, ये चीज थोड़ा सा भी मायने नहीं लगता है। जब तो मैं वहाँ पर सेफली पहुँच सकता हूँ, उससे भी ज्यादा जोर मुझे अपनी ड्रीम पीस के अंदर गालते हुए करना है। और भी लुसेंग अपनी आंखों को बंद कर अपने ड्रीम पेस के अंदर जाते हुए खुद से कहने लगा, इस बार मैं आखिरकार एक लेवल 13 की एलाइट जोम्बी मॉन्स्टर को चैलेंज करने वाला हूँ। शायद मैं अपनी 4 कलर क्रिस्टल एबिलिटी जिससे मैंने अभी अभी मास्टर किया है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा काम का हो सकता है। और फिर अगली पर हमें उस स्पेसशिप के कॉकपिट का सीन दिखाता है यहाँ पर एक इंसान बहुत से खाने को खा रहा था। सच में दोस्तों, ये इंसान यहाँ पर बिल्कुल एक लग्जरी जिंदगी को जी रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो थेनोस जैसा दिखने वाला क्रिएचर बहुत से खाने को अकेले ही खा रहा था। उसी वो एक लड़की वहाँ पर आकर उससे कहने लगा, वो आखिरी वन भी आप जो हमारे शिप के अंदर आ चुका है, आप हर कोई इस शिप के अंदर ही है, इसीलिए हम लोग अब टेक ऑफ कर सकते हैं। जो सुनी की बात वो हाल जैसा क्रिएचर बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, बहुत अच्छे। और फिर वो हाल जैसा क्रिएचर उस शिप को स्टार्ट करने के बटन को दबाने लगा। और फिर वो लड़की उस हाल जैसा क्रिएचर से कहने लगा, हे मुझे लगभग लगा था ये चीज और ज्यादा उड़ नहीं पाएगा। जो सुनी की बात वो हाल जैसा क्रिएचर तो अपने मुंह से अपने खाने को मूछते हुए उस लड़की से कहने लगा, ऐसा किसे हो सकता है? या तो भी ये जो जॉब थी एक पुरानी तो पेस्टिव बन चुका है जो पूरी तरह से फेस्ड आउट भी हो चुका है, लेकिन इसके पुराने पातित को छोड़कर और इसके आउट डिजाइन को छोड़कर ये अभी भी हजारों लाइटियां स्टॉक तो बिना किसी प्रॉब्लम के जा सकता है। जो सुनी की बात वो लड़की एक श्रेष्ठ बेस बनाकर उस तेनों जैसे क्रिएचर से कहने लगा, या तो भी आगे एक डिस्पोजेबल तो व्हीकल बन चुका है, क्या तुम्हें एक और नया पेस्टिव को नहीं खोद लेना चाहिए? जो सुनी की बात वो थेनोस जैसा देखने वाला क्रिएचर थोड़ा सा मुस्कुराकर उस लड़की से कहने लगा, तुमने कहा ये चीज ऐसे भी डिस्पोजेबल हो चुका है, तो फिर इसे किस लिए इतना अच्छा होने की जरूरत है? जब तुम इसे आखिरी बार इस्तेमाल करने की बार आप फेंकने ही वाले हो, जब तो ये चीज काम करने वाला है तब तो ये चीज बिल्कुल ठीक है। और फिर वो थेनोस जैसा दिखने वाला क्रिएचर एक एविल फेस बनाकर उस लड़की से कहने लगा, और इससे अलग सारे न्यू रिक्वायरमेंट को एक अर्ली स्टेज लेने दो, तो इंटर डायमेंशन बेहतर
भी आंसू में कैसा दिखता है। और फिर वो थेनोस जैसा दिखने वाला किएचा थोड़ा सोचते हुए उस लड़की से कहने लगा, क्या इस बार इन न्यू काम में से कोई भी ऐसा है जो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। जो सुनी के बाद वो लड़की एक सीरियस फेस बनाकर इस थेनोस जैसा दिखने वाला किएचा से कहने लगा, तुम्हारे पास हर एक इन्फॉर्मेशन पहले से ही है। मुझे जहाँ तो याद है यहाँ पर एक ऐसा इंसान है जिसे साल कहा जाता है। वो अभी हजारों साल का भी नहीं हुआ है और वो पहले ही लेवल 2 में पहुंच चुका है और उसके पास एक साल रैंक का ट्रांसेंडेंटल फिजिक्स भी है। उसे बहुत ही आसानी से एक आउटस्टैंडिंग जीनियस की तरह कंसीडर किया जा सकता है। जो वो सुनी की बात वो थेनोस जिसे किए चाहे तो सोचते हुए कहने लगा, वाह या तो भी इंटा डायमेंशन बैटलफील्ड के अंदर भी इसे एक आउटस्टैंडिंग टैलेंट के साथ कंसीडर किया जाता है। जो सुनी की बात वो लड़की एक बहुत ज्यादा कोल्ड फिश बनाकर कोल्ड तौर में उस थेनोस जैसा दिखने वाले किए चाहे से कहने लगा, और यहाँ पर एक वेटेरियन भी है। ये उसका तीसरी बार है जो वो इंटा डायमेंशन बैटलफील्ड के अंदर आ रहा है। मुझे लगता है उसका दबाव हमें से किसी भी कमजोर नहीं है। सच में दोस्तों यहाँ पर ये लड़की बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था अभी। जो सुनी की बात वो थेनोस जैसा दिखने वाला किए चाहे थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगा, हुआंग जी मुझे उसके बारे में मालूम है। हम लोग पहले एक दूसरे के साथ मिलकर फाइट कर चुके हैं और वो सच में बहुत ज्यादा स्किल्ड है। लेकिन वो आदमी और फिर वो थेनोस जैसा किए चाहे बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, वो सच में बहुत ज्यादा प्रेगमेटिक है। उसके पास हमेशा एक खास पर्पस होता है जब भी वो बैटलफील्ड के अंदर आता है। तुम सिर्फ उसे एक बार देख कर ये चीज को कह सकते हो। जो सुनी की बात हुआंग जी आप थेनोस से दिखने वाला कीचड़ से पूछने लगा, तो फिर क्या हमें उस पर नजर रखना चाहिए। जो सुनी की बात वो थेनोस से कीचड़ हुआंग जी से कहने लगा, या तो कभी अगर उसके पास नार भी क्यों ना हो वो यहाँ पर किसी भी तरह की परेशानी को खड़ा करने की साहस नहीं करेगा। जब हम लोग बैटलफील्ड के अंदर पहुंच जाएंगे तो अब वो चीज हमारे लिए कोई भी बिजनेस नहीं रहेगा। लेकिन ये चीज थोड़ा से बुरा नहीं है उसे हमारे साथ रखने में। आखिरकार यहाँ पर अननेसेसरी लॉसेस बहुत ज्यादा कम होने वाले हैं। तब हम लोग इंटर डायमेंशन बैटलफील्ड के अंदर वापस जाने वाले हैं। जो सुनी की हुआंग जी एक स्टेट पीस बनाकर उस थेनोस जैसा दिखने वाला केचा से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल सेंस बना रहा है। बाय द वे वो आदमी कौन है जिसने आखिरी में इस शिप के अंदर चढ़ा है। जो सुनी की वो थेनोस जैसा दिखने वाला केचा थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगा, हाँ वो चीज वो सिर्फ एक लास्ट मिनट एडिशन था। वो कोई भी स्पेशल नहीं था। वो सिर्फ एक मामूली छोटा सा आदमी था जिसने अपने पेस्ट्री को मिस कर दिया था। लेकिन उनका टैलेंट सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। वो 100 साल के पहले ही लेवल 11 में पहुंच चुका है। और फिर सोचता थेनोस थोड़ा सा निराश होकर उस खाने को खाते हुए कहने लगा, लेकिन ये चीज कितना पीती है वो इतनी जल्दी इंटर डायमेंशन बैटलफील्ड के अंदर जाना चाहता है। और फिर उस खाने को खाते हुए लिटिल थेनोस कहने लगा, और वो लोग उसे इस तरह जाने भी दे रहे हैं, इसलिए वो लोग थोड़ा सा और इंतजार नहीं करना चाहते हैं। किससे मालूम वो वापस सर्वाइव भी कर पाएंगे या फिर नहीं। और फिर सोचता थेनोस अपने खाना को खत्म करने के बाद अपने मुंह को मुछते हुए खुद से कहने लगा, वो चीज हमारे लिए और भी मानी नहीं रखता है। हमें सिर्फ इस चीज को मिक्सर करना पड़ेगा वो इस रास्ते के अंदर नहीं मर जाए। जब वो अंदर पहुंच जाएगा तो फिर ये चीज उसके लाख पर निर्भर करेगा। क्यों इंसान जिन्हें अभी अपने लिमिट के बारे में भी नहीं मालूम है उन लोगों को शायद हादसे को भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। और फिर अगली पर उनके सामने एक होलोग्राम को ओपन होते हुए हम लोग देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद वो दोनों ही थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस शिप का गांव इस थेनोस से देखने वाला बंदर से कहने लगा, यार साल तो रूम नंबर 8485 से एक रूम चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। उसे लगता है इस रूम का कंडीशन सोच में बहुत ही बुरा है और वो एक अच्छे रूम में रहना चाहता है। जो सुनी के बाद हुआंग जी सीरियस पीस बनाकर उस आदमी से कहने लगा, उसे कह दो मेरा रूम उस स्पेसशिप के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट है। अगर वो मेरे साथ चेंज करना चाहते हैं तो फिर वो खुद यहाँ पर आकर चेंज कर सकता है। जो सुनी के बाद वो गार्ड द्वारा जोर से चिल्ला कहने लगा, ठीक है। और फिर हम लोग देख पाते वो सोचता थेनोस थोड़ा सा मुस्कुरा कर हुआंग जी से कहने लगा, तुम किसके बारे में बात कर रहे थे। क्या होगा अगर वो लोग सोच में यहाँ पर बाद में आगे वो सारी यहाँ पर लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट है और ये सारे छोटे बच्चे हमसे दौड़ते भी नहीं है। जो सुनी के बाद हुआंग जी अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज कर थोड़ा सा कहने लगा, ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आधे महीने से इंटर डायमेंशन बैटलफील्ड से दूर हूँ अभी और मेरा हाथ अभी किसी को मारने के लिए बहुत ज्यादा इचिंग कर रहा है। वो बिल्कुल सही वक्त में आए, मैं अपने गुस्से को उसके ऊपर निकाल सकता हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर हुआंग जी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर अगली पर हमें लुसेन के ड्रीम पेज का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग लुसेन को बहुत ज्यादा बिजली को गिरते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते लुसेन बहुत ही मुश्किल से उस बिजली के अटैक को स्टैंड करने के बाद खुद को हील करते हुए कहने लगा, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। गोल्डन ग्लेज्ड बॉडी के साथ इमोर्टल दाव को कॉम्बाइन करने के बाद वो आसानी से लेवल 13 के अटैक को भी स्टैंड कर सकता है। अब मुझे धोने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेन अपने सामने खड़ा हुआ बिंग की तरफ देखते उससे कहना, तुम सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो। और फिर हम लोग देख पाते लुसेन के सामने खड़ा हुआ वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पार को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों ये ज़ॉम्बी मॉन्स्टर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर लुसेन कोल्ड फिश बनाकर कोल्ड तौर में उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर के देखते हुए कहने लगा, इसीलिए आप रेस्ट इन पीस हो जाओ। सच में दोस्तों लुसेन ने उस मॉन्स्टर को अब RIP कह दिया है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेन अपने हाथ में अपनी पार को काटते
वक्त ये अपना ही पैसा लेते ट्रू मार्शल स्टेलर पावर ब्रिक को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेन बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए लुसेन अपनी उस पंख के साथ उस लेवल 13 की ज़ॉम्बी मॉन्स्टर था अब आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाए लुसेन सिर्फ एक ही एथिक की वजह से वह बहुत बड़ा धमाका होता है। सच में दोस्तों ये एथिक दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ज़ॉम्बी मॉन्स्टर लुसेन की इस एथिक के वजह थोड़ा चिल्लाने भी लगा था। और फिर हम लोग देख पाते उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर का शरीर अब धीरे धीरे गायब होने लगा हुआ से। और फिर हम लोग देख पाते उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर के अंदर से बहुत ज्यादा शैडो पावर बाहर निकल कर लुसेन के बॉडी की चारों तरफ आने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और लुसेन को उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर की सारी यादें और उसके सारे स्किल भी अब मिल चुका है। यानी दोस्तों लुसेन पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है फिर से। और लुसेन की इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में दिखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।